हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। कैसे हैं आप लोग। भार्गव कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कल मैंने पार्ट 4 वीडियो अपलोड कर चुके थे प्रॉफिट एंड लॉस के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग देख लिए होंगे और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज मैं पार्ट 5 देखते हैं प्रॉफिट लॉस का और 34 नंबर प्रश्न है। चलिए स्टूडेंट्स, 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, जब भी रुपये और वस्तु का बात करने लगेगा तो कैसे हम बनाएंगे, तो याद रखना, जब रुपये और वस्तु का बात याद रखेगा तो याद रखना रकम को ऊपर रखेंगे और मात्रा को नीचे रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रकम मीन्स रुपया होता है, मात्रा मीन्स वस्तु होता है। मैंने रुपए को ऊपर रखेंगे और वस्तु को नीचे रखेंगे और जैसे ही हम पीछे वाले कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं वही फॉलो करना है, हमारा कंसेप्ट नहीं चेंज होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देख, 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर 20% की क्या होती है, हानि होती है। तो जब 20% की हानि होती है तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80%। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, तो 80% बराबर कितना हो जाएगा, 1/12। हमने बोला था ना, बेच रहा है तो रुपए ऊपर रखेंगे वस्तु नीचे रखेंगे, तो 1/12 हो गया। बोल रहा है 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% लाभ कमाने के लिए कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी। तो आपको पता था कि 1% मान निकालने के लिए हम इसको भाग देते हैं, और जब भाग देने के लिए पहले से ही बटा में है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो खुद ही डिवाइड में जाएगा और मल्टीप्लाई में पलट जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा 1/12। तो जब हम 80 को नीचे लिखेंगे डिवाइड में तो ये क्या हो जाएगा, खुद ही पलट के क्या लिखा जाएगा, गुने 1/80 हो जाएगा, क्योंकि पलट जाएगा, क्योंकि 80/1 है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/80 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और आपसे 120% का मान पूछ रहा था। जिसका मान पूछता है, जिसके बारे में पूछता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो क्या बच गया, 1/8 बच गया। तो ऊपर रुपया होता है और नीचे वस्तु होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी, तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचेंगे, 8 टॉफ़ी। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन देखो आपको दिया हुआ है, 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचेंगे, 8 टॉफ़ी। कुछ है नहीं, बस पीछे वाला ही कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके और आपको क्वेश्चन दे दिया है कि 20% का हानि हो रहा है तो 80% बराबर 1/12। याद रखना, ऊपर रुपया रखेंगे और नीचे वस्तु रखेंगे। और जिसके बारे में पूछ रहा है, मैंने 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी, तो 120% बराबर क्या हो जाएगा, वाट। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/12 ये डिवाइड में आएगा तो खुद पहले से ही बटा में है, और फिर बटा में आएगा तो ये अंक पलट के लिखा जाता है। मैंने 80 है तो 80 को क्या लिख देंगे, 1/80 लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। जिसका मान पूछेगा उसे 120 ले मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, जो भी आप लोगों को कैलकुलेशन वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आता वो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी टाइप का अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 रुपये में 8 के भाव से नींबू बेचने पर एक विक्रेता को 25% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए किस भाव से नींबू बेचने होंगे। कह रहा है कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए किस भाव से नींबू बेचना होगा, यानी 3 रुपये में 5 नींबू बेचेगा, कि 5 रुपये में 3 नींबू बेचेगा, कि 6 रुपये में 4 नींबू बेचेगा, कि 12 रुपये में 8 नींबू बेचेगा। चलिए हम कंसेप्ट अपना लगाते हैं। 25% की हानि हो रही है, तो 25% हानि का मतलब 75% लिख कर रेडी हो जाइए। क्यों, क्योंकि हानि होता है तो 25% घटा दिया जाता है 100 में से। और देखिए बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर रुपया रखेंगे और नीचे वस्तु रखेंगे, तो 3/8 हो जाएगा। बोल रहा है कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए किस भाव से नींबू बेचेंगे, तो यानी 120% का मान क्या होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बट्टा में मान आएगा, अब बट्टा में जब मान आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला रुपया हो जाएगा, नीचे वाला वस्तु हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा किस भाव से नींबू बेचना होगा। तो चलिए 75% बराबर 3/8, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 3/8 गुने ये 75% है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको पलट के लिख दीजिएगा 1/75। ओके स्टूडेंट्स,
और जिसका मान पूछेगा हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें एक वस्तु का दाम निकल गया और जिससे पूछता है मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 120% का मान पूछ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए, हम इसे अगर भाग देंगे तो 8 ले काटेंगे तो ये 15 8 120 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए अगर मान लीजिए इसको हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 5 कट जाएगा, 15 कम 15, 15 5 75, तो क्या आ जाएगा 3/5। तो आपको पता चल गया कि 3 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे, 5 नींबू। कितने नींबू, 3 रुपये में 5 नींबू। तो देखिए हमारे ऑप्शन दिया है, कहीं ऊपर रुपया होता है नीचे नींबू होता है, तो 3 रुपये में 5 नींबू। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी में हम एक थोड़ा सा किसी बुक में फार्मूला टाइप का क्वेश्चन, मैंने फार्मूला टाइप का एक ट्रिक दिया हुआ है, फार्मूला है, उसको भी हम बता देते हैं, ठीक है, और उससे हम लोग इसको बना लेते हैं। ये भी कंसेप्ट वाइज चलता है, वो फार्मूला है डायरेक्ट बनता है, उसको भी हम देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ स्टूडेंट को लग रहा है कि बहुत हम जल्दी बना दिए। देखिए हम इससे पहले जो प्रश्न किए थे बहुत आराम से हम बनाए थे, मैंने उसमें कम से कम 3 मिनट लिए थे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से अगर समझ लेंगे तो आगे बनाने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखिए, हमें उस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए ऊपर में रुपया लिखेंगे, ये तो पता है, और नीचे में क्या लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नीचे में वस्तु। ओके स्टूडेंट्स, ऊपर में रुपया, नीचे में, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुने में परसेंटेज लिख देंगे, बराबर फिर ऊपर में रुपया, नीचे में वस्तु और गुने परसेंटेज दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, यही फार्मूला होता है। ऊपर में रुपये नीचे वस्तु तो पता है, गुने परसेंटेज, ऊपर में रुपया नीचे में वस्तु गुने परसेंटेज। अब 1% अगर लाभ होगा तो लाभ देंगे, 1% हानि रहेगा, क्योंकि एक लाभ रहेगा एक हानि रहेगा, जो भी रहेगा वो देते रहेंगे। पहले लाभ दे दो चाहे बाद में हानि दे दो, वो तो देना ही पड़ेगा। चलिए देखिए 3/8, 3/8 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए 25% की हानि हो रही है, हानि हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 75 हो जाएगा। ओके, और बराबर। अब आगे देखिए, अब रुपए तो पता नहीं है, अब बोल रहा है कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए, 20% लाभ अर्जित करने के लिए किस भाव से नींबू बेचने होंगे। तो ना रुपया मालूम है ना वस्तु मालूम है, तो ऐसे लिख देंगे x/y, नहीं मालूम है तो दोनों को अलग अलग लिख देंगे, और गुने कितना परसेंट है, 20%, 120 हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, जो मान दिया है लिखेंगे, जो नहीं दिया रहेगा नहीं लिखेंगे। 20% का लाभ बोल रहा है तो 120 हो गया। चलिए देखिए अब काटिए जो कट रहा है। देखिए अगर इसको काटेंगे 8 से तो ये 8 से कट जाएगा, 15 8 120 और 15 5 75। तो देखिए x/y बराबर कितना आ गया, 3/5 आ गया ना, तो 3 रुपये हो गया, ये वस्तु हो गया, यानी 3 रुपये में कितने नींबू, 5 नींबू। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में कुछ नहीं, इस फार्मूला में, ये फार्मूला बेस्ट है, इसी पे आपको मान रख देना है। एक परसेंटेज रहेगा, एक दूसरा परसेंटेज रहेगा, अगर एक हानि है तो एक लाभ होगा, एक लाभ है, चाहे दोनों भी लाभ हो सकता है, दोनों भी हानि हो सकता है, दोनों में मान रख देना है। और सब एक का मान दिया रहेगा तो x रखेंगे, एक का भी मान नहीं दिया रहेगा तो y रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगला प्रश्न देखते हैं, 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न बहुत बढ़िया है। 40 रुपये में 45 टॉफ़ी बेचने पर 20% की हानि होती है। 40 रुपये में 45 टॉफ़ी बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी। ओके स्टूडेंट, चलिए बनाते हैं। तो 20% हानि का मतलब है कि 80%। 80% बराबर कितना आ जाएगा, 40/45। देखिए जब किसी भी स्टूडेंट को पहले प्रश्न में नहीं समझ में आएगा तो दूसरे में समझ में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा तो तीसरे प्रश्न में आएगा, लेकिन समझ में आएगा क्योंकि मैं इतना आप लोगों को रिवीजन करा दूंगा कि समझ में आएगा। चलिए तो 80% बोल रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, चलिए स्टूडेंट, तो 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी। तो 20% लाभ का मतलब 120 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बनाते हैं। तो कुछ है नहीं इसमें, 40/45 और 80% इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, 1/80 आ जाएगा। आपसे 120% का मान पूछ रहा है तो 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कुछ प्रश्न में रहता है, कुछ नहीं रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए दिखाते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये 15 से काटेंगे तो 15 तियाँ 45 और 15 8 120 और 40 दूनी के 80। ओके स्टूडेंट्स,
देखिए 15 3 45, 15 8 120, 40 दूनी 80, 2 चौके 8। अब नहीं कट रहा है तो 4/3। अब हमारे पास तो 4/3 आया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 24 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी। यहाँ तो 4 रुपये में 3 टॉफ़ी बेच रहा है, तो 24 रुपये में कितने टॉफ़ी बेचेगा। तो आपको मालूम है कि 4 रुपये में 3 बेचेगा तो 24 रुपये में कितने बेचेगा। तो 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे तो 24 बन गया। तो जब रुपए में 6 से गुना किए हैं तो वस्तु में भी 6 से गुना होगा, क्योंकि वस्तु भी बढ़ेगा तो वस्तु में भी 6 से गुना कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 24/18। क्या आ जाएगा, 24/18, क्योंकि 4/3 आया तो 6 से गुना कर दिए 24 हो गया, 6 से इसमें भी गुना कर दिया 18। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 24 रुपये में कितने टॉफ़ी, तो 24 रुपये में कितने टॉफ़ी बेचेगा, 18 टॉफ़ी। तो हमारा आंसर 18 आ जाएगा। कुछ करना नहीं है, 4/3 आएगा, हमारा क्वेश्चन नहीं दिखेगा तो हमें प्रश्न में जाना है। 24 रुपये में पूछ रहा है तो 4 से में 6 से गुना कर दिए 24, तो 6 में 3 से भी गुना कर दिए 18, तो कितना आ गया, 18 टॉफ़ी। 24 रुपये में कितने टॉफ़ी, 18 टॉफ़ी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, एक दुकानदार 10 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीद कर उन्हें 5 रुपये में 2 की दर से बेचता है। अब थोड़ा सा ये कंसेप्ट क्वेश्चन का चेंज हो गया। एक दुकानदार जो है 10 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीद रहा है और फिर उन्हें बेच भी दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, उसमें तो मतलब एक लाभ हो रहा है, तो एक पूछ रहा है क्या वस्तु होगा, इसमें लाभ और हानि पूछ रहा है। 5 रुपये में 2 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। देखिए एक दुकानदार जो है 10 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीद कर उन्हें 5 रुपये में बेच देता है, 5 रुपये में 2 की दर से। तो पहले देखते हैं कितने में खरीदा है। 10 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीद रहा है। तो हमने आपको बताया कि कोई भी वस्तु अगर खरीदा जाता है तो वो अपने आप का, चलिए स्टूडेंट्स अगर कोई भी वस्तु खरीदा जाता है तो उसे कितना माना जाता है, 100%। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, तो 10 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीद रहा है। 10 रुपये में कितना टॉफ़ी खरीद रहा है, 6 रुपये। तो खरीद रहा है तो उसे कितना मानेंगे, 100%। बोल रहा है कि 5 रुपये में 2 की दर से बेचता है, 5 रुपये में 2 की दर से बेचता है तो उसे कितने % का लाभ होगा। तो देखिए कभी स्टूडेंट कहते हैं कि परसेंटेज को सर आप पहले इधर लिखते हैं, कभी इधर लिख देते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब भी किसी दोनों का मान दिया रहेगा, अगर 2 बार परसेंटेज दिया रहेगा तो परसेंटेज को पहले रखेंगे। तो इस समय तो परसेंटेज का चर्चा नहीं कर रहा है, सब वस्तु दे दिया है। तो 10 रुपये में 6 वस्तु खरीद रहा है तो 100% का मान दे दिया। तो जिसका मान पूछ रहा है उसी का तो मान लास्ट में रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर परसेंटेज का मान पूछेगा तो परसेंटेज वाला मान को लास्ट में रखेंगे, पहले रखेंगे वस्तु वाला। तो 10 रुपये में 6 वस्तु खरीद रहा है तो 100%। तो 5 रुपये में 2 की दर से बेचता है तो कितने % का लाभ होगा। तो इधर हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो चलिए, तो ये तो 100 तो हो ही गया। हम आपको बताए थे कि कोई भी वस्तु अगर इधर आता है तो ये पलट के लिखा जाता है। तो कितना हो जाएगा, 6/10। और जिसका मान पूछता है उसे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/2 कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, अब 5 5 25, 6 का 150, तो 150% आ गया। तो बताइए 100 से ये कितना ज़्यादा है, मैंने 100% से कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। तो हमें कितने का लाभ हो गया, 50% का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए जब परसेंटेज का मान पूछेगा तो परसेंटेज वालों को बाद में रखेंगे तभी तो उसका मान निकलेगा, पहले रख देंगे तो कहाँ से मान निकलेगा। तो इसलिए 10/6 बराबर कितना हो गया, 100%। 100 क्यों लिए, क्योंकि खरीद रहा है। तो कोई भी वस्तु खरीदा जाता है तो CP हमेशा कितना माना जाता है, 100 माना जाता है। मैं बता चुका हूँ CP हमेशा कितना माना जाता है, 100%। ये बात को आप लोग याद रखना। फिर पूछ रहा है कि 5 रुपये में 2 की दर से बेचता है, 5 रुपये में 2 की दर से बेचता है तो कितने % का लाभ होगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा कोई डाटा निकल के आएगा। अब वही डाटा हमारा क्या कहलाएगा, इस साइड वाला परसेंटेज कहलाएगा। तो कितना आ रहा है, 150। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 50%। चलिए एक और कंसेप्ट है जो यूट्यूब पर बहुत चर्चित है और उसको भी मैं करा देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा शॉर्टकट मेथड पड़ जाता है। ये हमारा तो कंसेप्ट वाइज है, चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि 10 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीद रहा है। CP को लिख लिए। 10 रुपये में, रुपये पहले रखा जाता है और वस्तु बाद में रखा जाता है, याद रखना, रुपये और वस्तु। ओके स्टूडेंट्स, तो 10 रुपये में कितने टॉफ़ी खरीद रहा है, 6 टॉफ़ी। अब देखिए बेच रहा है, तो बेच रहा है कितना, 5 रुपये में 2 टॉफ़ी, 5 रुपये में 2 टॉफ़ी बेच रहा है। ओके स्टूडेंट्स,
तो देखिए हमें सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीपी का मान ये है तो 10 दूनी के कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सीपी यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 दूनी के 20। याद रखना रुपए पहले लिखा जाता है, वस्तु बाद में। तो 10 रुपये में 6 टॉफ़ी बेच रहा है, खरीद रहा है, और 5 रुपये में 2 टॉफ़ी बेच रहा है। तो सीपी निकालने के लिए 10 दूनी के 20। एसपी निकालने के लिए देखिए एसपी आपका ये है तो 5 छके 30 हो जाएगा। तो देखिए 20 रुपये में खरीद रहा है और 30 रुपये में बेच रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमने बताया था कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता है, कितने का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग लाभ होता है, किसके अनुसार होता है, तो क्रय मूल्य के। हमेशा देखिए लाभ प्रतिशत निकालिए या हानि प्रतिशत निकालिए, हमेशा क्या लिया जाता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, 30, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, देखिए सीपी कितना दिया है 20 और एसपी कितना दिया है 30। तो सॉरी कितने का हो रहा है, 10 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 10 रुपये का। देखिए 20 में खरीदा है, 30 में बेच रहा है, तो 10 का लाभ हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, सारा गलत हो गया था, आपसे देख लेते हैं। तो 10 रुपये का लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना दिया है, 20। ओके स्टूडेंट्स, चलिए 0 से 0 कैंसिल, और इन्हें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 20 पचे 100, तो कितना आ जाएगा, 50%। ओके स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, लाभ ऊपर लिख देना है या नीचे क्रय मूल्य लिख देना है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए अगर नहीं भी समझ में आएगा तो एक और प्रश्न कर लेते हैं, पूरा 100% आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि हमारा पढ़ाने का स्टाइल अलग है। पहले हम एक बताते हैं और फिर 1-2 प्रश्न बनाने के लिए दे देते हैं, क्योंकि आप लोग को बाद में कभी दिक्कत ना आए रिविज़न करने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 रुपये में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 रुपये में 6 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए हम ट्रिक से ही बनाते हैं, क्योंकि वो भी कंसेप्ट क्या बना सकते हैं, ट्रिक से हम लोग बना के देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए सीपी बराबर बोल रहा है 40 रुपये में, पहले रुपया रखा जाता है, बाद में देखो वस्तु और रुपया चेंज कर देगा, कभी वस्तु आगे रख देगा बाद में, तो याद रखना रुपया हमेशा पहले रखा जाता है। 40 रुपये में 8 वस्तु, ठीक है ना, ये रुपया हो गया, ये वस्तु हो गया। फिर बेच रहा है 40 रुपये में 6 की दर से, 40 रुपये में 6 की दर से। ओके स्टूडेंट्स, 40 रुपये में 6 की दर से बेच रहा है। तो आपको कुछ करना नहीं है। चलिए देखिए क्या करेंगे, सीपी निकालने के लिए 4 छके 24, कितना हो गया, 240 हो गया, और बेचा कितने में है, तो 320, 4 8 32, 320 हो गया। तो चलिए अब देख लें, 240 में ख़रीदा है और 320 में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है। चलिए लाभ प्रतिशत निकाल लेते, कितने का लाभ हो रहा है। तो आप जब देखिएगा तो 240 में कितना जोड़ेंगे, तो 320 80, और हमेशा नीचे सीपी लिखा जाता है, तो सीपी कितना है 240, और प्रतिशत के लिए 100। 0 से 0 कैंसिल, अतिरिक्त 24, 3 आ गया, यानी 100/3। तो 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3, यानी 1/3 को 33.33। ओके देखो, तीतरी का 9, 1 बचेगा, फिर 0 आएगा, तीतरी का 9, 1 बचेगा, 1 नहीं जाएगा, पॉइंट देंगे, फिर 0 लगाएंगे तो 3 3 जाएगा, यानी ये हो जाएगा 33.33% का लाभ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, जब इस टाइप का प्रश्न दिया रहेगा, जब लाभ या हानि पूछेगा, तो हम डायरेक्ट यही कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा जल्दी बन जाता है। ओके स्टूडेंट, नहीं तो वो भी आप कंसेप्ट यूज करके बना सकते हैं, उसमें भी आपका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 600 रुपये में 50 वस्तु बेची गई और 20% का लाभ हुआ, और 480 रुपये में 80 वस्तु बेचने पर 480 रुपये में 80 वस्तु बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब देखिए पीछे वाले जो प्रश्न हम पढ़ रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि 600 रुपये में 50 वस्तु खरीदी जाती है और 480 रुपये में 80 वस्तु बेची जाती है, तो बताइए कि लाभ होगा कि हानि होगा। इसमें क्या कर दिया ना कि एक वस्तु को बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, एक वस्तु को कितने पे हानि हो रही है। इस टाइप का हम लोग प्रश्न शुरू से पहले ही क्वेश्चन करके मैंने आज का पहला क्वेश्चन ही किए थे। तो चलिए इस प्रश्न में कुछ है नहीं, देखिए 600 रुपये में कितना 50 वस्तु बेच रहा है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। देखिए कभी भी लाभ या हानि प्रतिशत पूछेगा तो हम लाभ या हानि प्रतिशत को बाद में लिखते हैं, आज जब वस्तु या रुपया पूछेगा तब प्रतिशत पहले लिख देंगे, क्योंकि प्रतिशत का मान दिया रहेगा। ऐसे में प्रतिशत का मान नहीं दिया है, टोटल पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 120%। बोल रहा 480 रुपये में, तो 480 रुपये में 480 रुपये में 80 वस्तु
बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो 120 गुने कितना हो जाएगा 50 बटे में 600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 480 बटे में 80 हो जाएगा क्योंकि इसका मान निकालने के लिए डायरेक्ट गुना किया जाता है, इसको निकालने के लिए पलट दिया जाता है। तो चलिए देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 8 छक 48, 6 से 6 कैंसिल, 12 पच्चे 60। देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं कि 60% दिया है तो डायरेक्ट 60% आंसर लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। ये इसमें देखा जाता है कि देखो ये कितने परसेंट ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा है, तो ये भी पता करेंगे। ये 20% ज़्यादा है 100 ले, तो इसको भी पता करेंगे कि 100% ज़्यादा है कि कम है। तो 100% ले कितना कम है, तो देख लीजिए, तो कितना कम है 40 कम है। तो हमारा कितने परसेंट का हानि होगा 40% की हानि। तो हमारा आंसर क्या होगा बी होगा, ना कि ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो 60% आया है, मैंने देखना है कि हमें 100 से कितना ये कम है, तभी तो पता चलेगा कितने का हानि। अगर मान लीजिए यहीं पे आ जाता हमारा 110, तो कितना ज़्यादा है 10% है, 10 का लाभ हो रहा है। तो 100 से कितना कम है 40 कम है, तो क्या बोलेंगे 40% की हानि हुई है। इसी में एक और कंसेप्ट होता है, थोड़ा उसको भी हम देख लेते हैं मेथड, क्योंकि पढ़ाए हैं हम। इसमें बोले थे कि वो फार्मूला रख के बना लिया जाता, उसको भी देख लेते हैं क्या फ्लो हो रहा है कि नहीं उसमें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। आपको बताए थे कि ऊपर में क्या रखा जाता है रुपया, नीचे में वस्तु, हो गया। और ये भी आपको बताए थे कि यहाँ पे अगर 20% का लाभ हो रहा है तो लिख दीजिए 120, आपको बताए थे, बराबर ऊपर में रुपया और नीचे में वस्तु कितना है 80। और बोले थे कि अब यहाँ पे तो लाभ ले लिया, अब यहाँ पे दिया नहीं है कितने परसेंट का लाभ या हानि हो रहा था। हानि निकालने के लिए क्या किया जाता है 100 माइनस एक्स, यही तो करेंगे। मतलब जितना मान हानि बोलेगा 20% का हानि होगा तो 20 घटाएंगे, 40% का हानि होगा तो 40 घटाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये 100 माइनस एक्स कर दिया जाता है, क्योंकि ये दिया नहीं है इसीलिए रख दिए। 0 से 0 कैंसिल, 8 छक 48, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे तो देखिए, हाँ 6 से 6 देखिए ऊपर कट गया। अब देखिए तिरछी गुना करेंगे तो 100 माइनस एक्स बराबर 12 पच्चे 60। तो ये उधर जाएगा, एक्स उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो मतलब एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस लो ना ले लेते हैं, ये उधर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, तो माइनस 40 आ जाएगा, यानी कट गया। तो एक्स बराबर कितना आ गया 40%, क्योंकि हमारा ये घट के ही मान निकला है। तो हमें कितने परसेंट की हानि हो रही है 40% की हानि हो रही है। तो आपको इसमें भी क्लियर आ गया। इसमें कुछ नहीं किया जाता, ऊपर वस्तु, ऊपर रुपया, नीचे वस्तु, जितने परसेंट का लाभ हो रहा है लिख दो। ऊपर में रुपया, नीचे में वस्तु, जितने परसेंट का, अगर इधर लाभ लिया है तो इधर हानि लेंगे 100 माइनस से। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका मान कितना गया 40%, यानी 40% की हानि हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रश्न कर लेते हैं, तो इसी टाइप का लास्ट प्रश्न। चलिए स्टूडेंट्स, इसी टाइप का एक और प्रश्न कर लेते हैं। 40 नंबर। 1 रुपये में 4 वस्तु बेचने पर 4% की हानि होती है। 1 रुपये में 3 वस्तु बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो बहुत ईजी प्रश्न है, हम लोग तो कंसेप्ट समझ लिए हैं। तो 1 रुपये में 4 वस्तु बेचने पर क्या हो रहा है 4% की हानि हो रही है 96। देखिए कुछ स्टूडेंट को समझ रहा हूँ कि बहुत दिक्कत हो रहा होगा कि सर आप परसेंटेज को इधर क्यों नहीं लिख रहे, कभी इधर लिखते हैं। तो देखिए जिसका मान पूछता है उसका पहले मान नहीं लिखा जाता है। अब परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज पूछ रहा है तभी तो बाद में रखेंगे तो उसका मान निकलेगा। अगर परसेंटेज दिया रहेगा, अगर डाटा पूछेगा कि कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए की हानि हुई, रुपए का बारे में पूछेगा, मैंने कितने में बेचे, कितने में खरीदे, तब हम परसेंटेज को पहले रखेंगे, क्योंकि परसेंटेज तो निकालना है। तो 1/4 96%। अब बोल रहा है 1 रुपये में 3 वस्तु, अब दे दिया है, दोनों का मान इधर दे दिया, जिसका मान दे दिया रहेगा उसको हम पहले रख लेंगे, जिसका नहीं दिया रहेगा उसको बाद में रखेंगे। तो देखिए अब 1/3 बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इधर प्रतिशत निकल जाएगा। तो देखिए 96 गुने 4 हो जाएगा, क्योंकि ये पलट जाता है अंक, तो 4/1 होगा तो ये हो जाएगा, और ये 1/3 हो जाएगा। जिसका मान पूछा जाता है डायरेक्ट गुना किया जाता है। 3 के 9, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, तो 4 दूनी के 8, 4 3 12। अब देखो, अब आप 128% तो आंसर नहीं बोलेंगे, 100% से ज़्यादा है तो ये क्लियर है कि हमें लाभ होगा। अगर यही कम रहता तो हमें हानि होती। अब देखिए लाभ तो कहीं
ये हानि तो होगी नहीं, हानि तो होगी नहीं, ये क्लियर है कि हमारा लाभ होगा। कितना ज़्यादा है, 28% ज़्यादा है, तो यानी 28% का लाभ होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि उस पर भी सर सेट कर दीजिए, तो देखिए उस पर भी बन जाएगा, चलो उस पर भी सेट कर देते हैं उसी फार्मूला पे। चलो देखिए कुछ स्टूडेंट होते हैं कि दो सीखना चाहते हैं कंसेप्ट, तो चलिए बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में रुपया, नीचे में वस्तु, ओके, और 4% की हानि हुई है, तो नीचे कितना हो जाएगा, 96%। फिर ऊपर में रुपया, नीचे में वस्तु। अब बोल रहा है कि अब देखो, अब इधर हानि ले लिए हैं, तो तुमको मालूम है कि एक तरफ हानि एक तरफ लाभ होगा। अब जो क्वेश्चन में पूछेगा तभी तो पता चलेगा, नहीं भी पता चलेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हम 100 प्लस माइनस लिख लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ लाभ या हानि हो सकता है। तो इधर पूछ रहा है लाभ या हानि होगा, चलो कोई बात नहीं। 1/3 है ना, हाँ सॉरी 1/3 है। चलिए 3 तेरी का 9, 3 दूनी के 6। तो देखिए गुना करेंगे तो 100 प्लस माइनस x बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूनी का 8, 4 तिहाई 12, 128। तो एक बात बताइए, आप इसको उधर रखेंगे तो आप प्लस ये खुद ही देख लीजिए, x बराबर, अब ये 128 माइनस 100, तो ये क्या आ गया, 28 आ गया। पॉजिटिव में आया तो पॉजिटिव में आया तो हमारा क्या होगा, लाभ होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि देख लीजिए ये बड़ा है, अब बड़ा है तो हमारा x% का लाभ होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लाभ ही रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा, 28% का हमारा लाभ हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, सभी लोग बना के लाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नहीं तो होमवर्क नहीं, उस टाइप का एक प्रश्न हम करा देते हैं, फिर उसके बाद होमवर्क दे देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, इस टाइप का अब ये लास्ट प्रश्न है। हर पार्ट में हमारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है, टाइप लिखना नहीं पड़ता है, पार्ट से ही समझ जाएगा कि अलग अलग टाइप का है। चलिए ये लास्ट प्रश्न है, देख लेते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 2 रुपये के हिसाब से खरीदता है। ओके स्टूडेंट्स, 2 रुपये के हिसाब से खरीदता है, नहीं कुछ छूटा हुआ है, 2 रुपये के हिसाब से। चलिए 2 रुपये के हिसाब से कुछ वस्तुएं 2 रुपये के हिसाब से खरीदता है, तो कुछ छूटा हुआ है, देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ पे त्रुटि है। एक दुकानदार 3 वस्तुएं 2 रुपये के हिसाब से खरीदता है तथा 3 वस्तुएं 3 रुपये में 4 वस्तुओं के हिसाब से बेचता है, तो अगर उसे 40 रुपये का लाभ हुआ हो तो वस्तु की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले 3 रुपये में 3 वस्तुएं 2 रुपये के हिसाब से खरीदता है, 3 वस्तुएं 2 रुपये के हिसाब से खरीदता है, और फिर 3 रुपये में 4 वस्तुओं के हिसाब से बेचता है, तो 40 रुपये का लाभ हुआ, तो वस्तु की संख्या बताइए। मैंने कहने का मतलब पहले इसमें हम पता करते हैं कि कितने रुपए का लाभ हुआ, तब तो पता चल जाएगा कि इतने रुपए के लाभ में कितने वस्तु खरीदा है, तभी तो बताएंगे 40 रुपये में 40 रुपये के लाभ पर। देखिए कभी भी लाभ पता करने के लिए वस्तुओं की संख्या बराबर करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 10 वस्तु खरीदा है और बेचा है 15 रुपया में, तो भाई 10 वस्तु को तो बेचेंगे तभी तो पता चलेगा, मैंने सामान्य वस्तु को बेचेंगे तभी तो पता चलेगा लाभ हुआ है, आगे पीछे करेंगे तो लाभ पता नहीं चलेगा। तो देखिए थोड़ा सा ये अलग टाइप का है, ज़्यादा नहीं है। देखिए सीपी, देखिए सीपी कितना दिया है, 2 रुपये, रुपया रखेंगे और नीचे वस्तु रखेंगे। तो देखिए 2 रुपये में कितने वस्तु खरीद रहा है, 3, और फिर 3 रुपये में 4 वस्तु। देखिए 2 रुपये में, देखिए उल्टा दे दिया है आगे पीछे, 2 रुपये में कितने वस्तु, 3 वस्तु, और 3 रुपये में कितने वस्तु, 4 वस्तु। ओके स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, पहले पता कर लेते हैं, सीपी निकाल लेते हैं। सीपी देखिए 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और एसपी कितना आ जाएगा, 3 के 9 आ जाएगा। आ गया रुपया आ गया ना, 8 रुपया और 9 रुपया। तो आपको पता है कि कितने रुपया का लाभ हो गया, 1 रुपया का लाभ हो गया। अब कितने वस्तु पर हुआ है ये हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वस्तुओं की संख्या समान करनी पड़ेगी, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 4 से गुना कर देंगे और नीचे 3 से। कभी भी वस्तु बराबर करने के लिए ऊपर नीचे गुना कर दिया था, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 बराबर हो गया। चलिए देखिए हमारा वस्तु बराबर हो गया। पहले क्या करना पड़ता है कि सीपी कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8, एसपी कितना हो जाएगा, 3 का 9। तो 8 में खरीदा है, 9 में बेचा है, तो 1 का लाभ हो गया। तो अब पता करेंगे कि ये लाभ जो 1 रुपया हुआ है ये कितने वस्तु पे हुआ है। तो वस्तु तो 3 है, यहाँ 4 है, तो बराबर करेंगे ना। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 4 से गुना, नीचे 3 से, तो बराबर हो गया। तो 1 रुपये के लाभ पर कितने वस्तु
12 वस्तु। 1 रुपये का लाभ जो हुआ है कितने वस्तु पर हुआ है? 12 वस्तु पे हुआ है ना। खुद ही देख लो, निकला है हमारा 1 रुपया। पूछ रहा कि 40 रुपये का अगर लाभ होगा, 40 रुपये का अगर लाभ होगा तो कितने वस्तु बेचेगा, मैंने कि वस्तु की संख्या बता 40 रुपये का। तो 1 रुपया के लाभ पर 12 वस्तु, मैंने 1 रुपये का लाभ 12 वस्तु पे हो रहा है, तो 40 रुपये में कितना हो जाएगा? तो 1 रुपये में 12 गो वस्तु लाभ हो रहा है, तो 40 रुपये में बड़चौक 48 यानी 480। ओके, 12 वस्तु पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 40 रुपये में कितना होगा? तो बड़चौक 48 यानी 480 हो जाएगा। कुछ है नहीं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए एक आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं, उसको बनाइएगा। चलिए स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का होमवर्क है, ज़रूर बनाइएगा। कुछ नहीं, वस्तु बराबर कर लीजिएगा, और बराबर करने के बाद पूछ रहा है 200 रुपये की हानि हुई तो पेन की संख्या बताइए। तो जितने रुपए पे उस वस्तु लाभ होगा फिर उसे 200 रुपये पे निकाल लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये कमेंट करके ज़रूर आप लोग आंसर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही रोज़ आप लोगों को एक होमवर्क देते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।